जादुई गोल्डन शरबत और आर्यन का संकल्प। नीलगिरी की पहाड़ियों की गोद में चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। आर्यन के पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, बस एक पुश्तैनी आम का बगीचा था जो सालों से उपेक्षित था। गांव वाले उसे बंजर बगीचा कहते थे, क्योंकि वहां के आम बहुत छोटे और स्वाद में बेहद खट्टे थे। गांव के अन्य किसान नए जमाने की खाद और तकनीक का उपयोग करके खूब मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन आर्यन के पास इतने पैसे नहीं थे। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, आर्यन, तू इन खट्टे आमों के पीछे अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रहा है? बेहतर होगा कि शहर जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। आर्यन बस मुस्कुरा कर रह जाता। उसके मन में एक अटूट विश्वास था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। संघर्ष की परीक्षा एक साल चंदनपुर पर काल बनकर टूटा। भयंकर सूखा पड़ा, नदियां सूख गईं और जमीन फट गई। बड़े बड़े जमींदारों के कीमती पेड़ तक मुरझा गए। लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। वो मीलों दूर से मिट्टी के घड़ों में पानी भर भर कर लाता और अपने उन पुराने आम के पेड़ों की जड़ों को सींचता। उसके पैर छिल जाते, शरीर थककर चूर हो जाता, लेकिन उसका मन अडिग था। एक दिन तपती दोपहर में प्यास से व्याकुल एक वृद्ध राहगीर आर्यन के बगीचे के पास आकर गिर गया। आर्यन ने तुरंत दौड़कर अपना आखिरी बचा हुआ पानी उस वृद्ध को पिलाया और उन्हें घनी छांव में लेटाया। उस वृद्ध ने आर्यन की आंखों में ईमानदारी और सेवा का भाव देखा। उन्होंने अपनी झोली से एक पुरानी लकड़ी की छड़ी निकाली और जमीन पर एक घेरा बनाया। उन्होंने आर्यन से कहा, बेटा, मिट्टी को सिर्फ पानी नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। आज रात अपने इन खट्टे आमों का रस निकालो और उसे खुले आसमान के नीचे रख देना। चमत्कार का उदय। आर्यन ने वृद्ध की बात मानकर वैसा ही किया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। रात भर चांदनी में रहने के बाद वह साधारण सा आम का रस अब गोल्डन रंग का हो गया था। उसमें से ऐसी दिव्य सुगंध आ रही थी जैसे साक्षात प्रकृति ने अपना वरदान दिया हो। आर्यन ने एक घूंट पिया और उसे लगा जैसे उसके अंदर की सारी थकान और चिंताएं मिट गई हों। उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने उस शरबत को गांव के चौराहे पर ले जाकर लोगों को पिलाना शुरू किया। 1. थकान का अंत। जो भी उस शरबत को पीता, उसकी दिन भर की थकान छूमंतर हो जाती। 2. सकारात्मकता। शरबत पीते ही लोगों के मन से असफलता का डर निकल जाता और वे फिर से सपने देखने की हिम्मत जुटाने लगते। 3. उम्मीद की किरण। धीरे धीरे पूरे राज्य में चर्चा फैल गई कि चंदनपुर के आर्यन के पास एक जादुई गोल्डन शरबत है जो इंसान को फिर से जीने का हौसला देता है। सफलता का असली रहस्य। गांव के सबसे अमीर और अहंकारी जमींदार ने जब यह सुना तो उसने जलन में आकर आर्यन से वह बगीचा खरीदना चाहा। उसने बहुत से प्रलोभन दिए, पर आर्यन नहीं माना। जमींदार ने एक रात शरबत का नुस्खा चुराने की कोशिश की, लेकिन जब उसने उसे पिया तो उसे वह बेहद कड़वा लगा। वह गुस्से में आर्यन के पास पहुंचा और चिल्लाया, तूने मुझे धोखा दिया। यह शरबत तो बिल्कुल कड़वा है। आर्यन ने शांत भाव से उत्तर दिया, साहब, शरबत कड़वा नहीं है, आपकी नीयत कड़वी है। यह शरबत तभी गोल्डन बनता है जब इसे मेहनत और दूसरों की सेवा की भावना से बनाया जाए। आपने इसे लालच के लिए चुराया है, इसलिए आपको इसका स्वाद नहीं मिल सकता। कहानी की सीख। समय बीतता गया और आर्यन का वह बंजर बगीचा देश का सबसे बड़ा प्रेरणा केंद्र बन गया। उसने बहुत से युवाओं को सिखाया कि कैसे अपनी कमियों को ही अपनी ताकत बनाना है। इस कहानी का सार यह है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आर्यन के आम खट्टे थे, लेकिन उसने अपनी मेहनत से उन्हें गोल्डन बना दिया। ठीक वैसे ही हमारी वर्तमान स्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, हमारी लगन उसे बदल सकती है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आर्यन ने सूखे में भी पेड़ों को सींचा, तभी उसे फल मिला। नियत का महत्व। जब आप निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद के लिए जुट जाती है। याद रखिए,
आपके अंदर भी वह जादुई शक्ति मौजूद है। बस आपको अपने कर्म के पानी से अपने लक्ष्य के पेड़ को सींचते रहना है। एक दिन आपकी मेहनत का रंग भी दुनिया में सबसे सुनहरा